हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी माय कजिन रेचल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1830 से, जहाँ हम फिलिप नाम के एक अनाथ बच्चे को देखते हैं जिसका दूर का कजिन एम्ब्रोस उसे अडॉप्ट करता है क्योंकि फिलिप के घर वालों की कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई थी। अब एम्ब्रोस की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वही फिलिप की देखभाल करता है। तो वही एम्ब्रोस की स्टेट काफी बड़ी थी और फिलिप को वहां पर काफी मजा आता था। जिसके कुछ टाइम बाद फिलिप अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए शहर चला गया। जब वो वहां से लौटकर वापस आया तो वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे पढ़ने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब वापस आने के बाद फिलिप ने देखा कि एम्ब्रोस की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि एम्ब्रोस को किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो। और इसीलिए डॉक्टर के कहने पर एम्ब्रोस दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। तो वही फिलिप का ध्यान रखने के लिए वहां पर उसके गॉडफादर निक और उनकी बेटी लुइस थी, जो कि फिलिप का काफी अच्छे से ध्यान भी रखती थी और वो फिलिप को बहुत पसंद भी करती थी। अब एम्ब्रोस के जाने के बाद फिलिप थोड़ा सा अकेला फील करता था, लेकिन एम्ब्रोस के उसे लेटर आने लगते हैं जहाँ पर वो वहाँ के मौसम के बारे में उसे बताते। कुछ टाइम बाद उनका एक और लेटर आता है जिसमें वो बताते हैं कि वहाँ पर उनकी मुलाकात उनकी दूर की कजिन रैचल से हुई। अगर वो उनकी कजिन है तो वो फिलिप की भी कजिन ही होगी और फिलिप जब उससे मिलेगा तो उसे भी वो बहुत पसंद आएगी। जिसके बाद फिलिप को उनका और एक लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो और रैचल शादी करने वाले हैं। जो सुनने के बाद फिलिप थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि फिलिप और एम्ब्रोस अब तक दोनों ही थे, लेकिन अब कोई और उनके रिलेशन के बीच आ रहा था, जिसकी वजह से फिलिप थोड़ा सा उदास था। तो वही लुइस भी फिलिप से पूछती है कि अब तो यहाँ पर इस घर की मालकिन आ जाएगी, तो फिलिप्स क्या करेगा, जिसका फिलिप के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद फिलिप्स को एम्ब्रोस को एक और लेटर आता है जिसमें एम्ब्रोस ने लिखा था कि उनकी जान को खतरा है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि रेचल उन्हें मारना चाहती है। इसलिए वो फिलिप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। अब ये लेटर पढ़ते ही फिलिप्स वहाँ आने के लिए निकलता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो जगह काफी ज्यादा खंडर थी। ऐसा लग रहा था कि काफी सालों से वहां पर कोई रहा ना हो। जब फिलिप अंदर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो यहाँ वहाँ एम्ब्रोस को ढूंढने लगता है तो वहां पर रैचल के लॉयर के अलावा कोई भी नहीं था, जो फिलिप को बताते हैं कि एम्ब्रोस अब नहीं रहा। जो सुनने के बाद फिलिप काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जानता है कि रेचल ने उन्हें कुछ किया होगा। अगर वो यहाँ पर जल्दी आ जाता तो शायद एम्ब्रोस जिंदा होता। जिसके बाद फिलिप उससे रैचल के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि रैचल यहाँ पर नहीं है। अब फिलिप के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वापस अपने घर लौट कर आता है। वहाँ आने के बाद वो काफी उदास था क्योंकि उसने एम्ब्रोस को खो दिया था, जो कि उसका अकेला फैमिली मेंबर था। जिसके कुछ टाइम बाद फिलिप को खबर मिलती है कि यहाँ पर रैचल आने वाली है। जो सुनने के बाद फिलिप काफी ज्यादा शॉक था। वो डिसाइड करता है कि वो रैचल को सबसे बुरा कमरा देगा और इसलिए वो लुइस के साथ मिलकर उस कमरे को रेडी करता है और शिकार पर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो नौकरों से पता चलता है कि रैचल यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन वो काफी थक गई थी, इसलिए वो सोने गई है और साथ ही वो डिनर के लिए भी नहीं आएगी। तो वही फिलिप को अब रैचल से मिलना ही था, इसलिए वो रैचल के रूम में चला जाता है। उसे लगा था कि रैचल कोई बूढ़ी औरत होगी, लेकिन रैचल तो काफी जवान थी और काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वो फिलिप से भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जो देखकर फिलिप काफी शॉक था। वैसे तो वो रैचल पर काफी गुस्सा था, लेकिन रैचल के सामने आते ही वो उसके ऊपर गुस्सा कर नहीं पाता। तो वही रैचल भी मजाक मस्ती करते हुए फिलिप के साथ बातें करने लगती है। तो वही दूसरे दिन फिलिप को अपने लॉयर से पता चलता है कि एम्ब्रोस शादीशुदा होने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी फिलिप के नाम की थी, जो बात फिलिप को काफी शॉकिंग लगती है क्योंकि उन्होंने रैचल को कुछ भी नहीं दिया था। इसलिए फिलिप का लॉयर भी फिलिप को समझाता है कि वो बेवजह रैचल पर शक करना बंद करे, क्योंकि उसका कहना था कि एम्ब्रोस की मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई थी और अगर रैचल उसे मारती तो भी उसे क्या ही मिलता। अब ये बात सुनकर फिलिप भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर सच क्या है। जिसके बाद फिलिप देखता है कि रैचल सबके साथ काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। अब वो दोनों जब बातें करते हैं तो फिलिप को पता चलता है कि रैचल काम करती है। एक्चुअली वो क्वींस को सिखाती है कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अब ये बात सुनकर फिलिप को काफी बुरा लगता है क्योंकि रैचल को एम्ब्रोस की प्रॉपर्टीज में से कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हर महीना रैचल को एक अमाउंट देगा, जिसके बारे में जब रैचल को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका कहना था कि फिलिप ने उसकी इंसल्ट की है,
ये बोलकर कि वो खुद कमा नहीं सकती। इसलिए रैचल काफी नाराज हो जाती है और फिलिप को भी काफी बुरा लगता है। इसलिए वो रैचल को मनाने के लिए उसके रूम में जाता है तो रैचल फिलिप को सॉरी बोलती है, ये कहकर कि वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर चुकी थी। जिसके बाद रैचल फिलिप को किस करती है और उसे कहती है कि अब वो जाकर सो जाए। अब अगले दिन फिलिप रैचल को बताता है कि एम्ब्रोस ने उसे ऐसी चिट्ठियां लिखी थी कि रैचल उसे मारना चाहती है और वो उसे जहर दे रही है। अब ये बात सुनकर रैचल को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वो फिलिप को बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया था। जिसके बाद एम्ब्रोस काफी ज्यादा बदल गया। वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा जिससे उनका रिलेशन खराब हो रहा था। वो फिलिप से कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो एम्ब्रोस की यादें ताज़ा कर सके। अब ये सारी बातें सुनकर फिलिप को लगता है कि वो रैचल के बारे में गलत सोच रहा था। इसलिए वो एम्ब्रोस के सारे लेटर जला देता है ताकि रैचल को यकीन हो जाए कि वो उसकी बातों पर यकीन करता है। जिसके बाद फिलिप डिसाइड करता है कि वो रैचल को अपनी माँ का हार देगा। इसलिए वो अपने लॉयर के पास जाता है और अपनी माँ का महंगा हार लेकर आता है। तो वही रैचल भी वो हार पहनने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। वो दोनों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पर सभी लोग शामिल थे और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे सिवाय लुइस के, क्योंकि वो देख रही थी कि फिलिप रैचल के लिए फील करने लगा है। तो वही लुइस भी फिलिप से प्यार करती थी जिसकी वजह से वो काफी जेलस थी। तो वही जब निक को पता चलता है कि फिलिप ने अपना माँ का महंगा हार रैचल को दिया है तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती और वो फिलिप से कहते हैं कि उन्हें ये हार वापस लेना चाहिए। जो बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब ये रैचल सुनती है तो वो हार खुद ही उन्हें वापस दे देती है। जिसके बाद फिलिप काफी नर्वस था, लेकिन रैचल कहती है कि अगर उन दोनों की शादी हो गई होती तो वो हार वो हक से पहनती। अब ये सुनने के बाद फिलिप डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टी रैचल को देगा। एक्चुअली फिलिप को ये प्रॉपर्टी तभी मिलने वाली थी जब वो 25 साल का हो जाएगा और उसके बर्थडे में अभी कुछ दिन बाकी थे। इसलिए फिलिप वसीयत बनाने लगता है ताकि वो सारी प्रॉपर्टी रैचल को दे सके। अब ये सारी बातें सुनकर फिलिप के लॉयर भी काफी शॉक थे, लेकिन फिलिप इसके लिए काफी श्योर था। तो वही निक फिलिप को बताते हैं कि रैचल को जो अमाउंट दी गई थी उसने वो सारी खत्म की है। जो सुनने के बाद फिलिप का कहना था कि शायद रैचल ने कहीं पर खर्च किए होंगे या किसी को दे दिए होंगे, क्योंकि अब फिलिप को रैचल के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं था। अब फिलिप का बर्थडे आता है और वो सारी ज्वेलरी और प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर रैचल के पास जाता है। जो देखकर रैचल भी काफी शॉक थी, क्योंकि फिलिप ये सब कुछ उसके लिए लेकर आया था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे फिलिप काफी ज्यादा खुश था। अब दूसरे दिन फिलिप जब उठता है तो वो देखता है कि रैचल वहाँ पर नहीं थी। वो रैचल को यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन रैचल कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर रैचल आती है और फिलिप उसे लेकर स्ट्रीट में घूमने लगता है, जहाँ एक जगह जाकर वो रैचल के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रैचल इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जिसके बाद फिलिप को उसके लॉयर से पता चलता है कि रैचल उनके पास आई थी ये पूछने के लिए कि अगर वो किसी से शादी करेगी तो ये जो प्रॉपर्टी उसे मिली है ये उसके पास रहेगी या उसके पति को जाएगी, क्योंकि वसीयत के मुताबिक अगर रैचल ने शादी की तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके पति की हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद फिलिप थोड़ा सा शॉक था कि रैचल लॉयर के पास क्यों गई थी। जिसके बाद वो लोग एक डिनर रखते हैं जहाँ पर फिलिप सबको बताता है कि वो और रैचल रिलेशनशिप में है। जो सुनकर रैचल हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो फिलिप को अकेले में कहती है कि वो दोनों जो इंटीमेट हुए थे वो रैचल ने इसलिए किया था क्योंकि फिलिप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दी थी और इसलिए रैचल थैंक्स कहने के लिए उसके साथ इंटीमेट हुई थी। बाकी उसके मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद फिलिप काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो रैचल से सच में प्यार करने लगा था। अब इसी बात पर दोनों में काफी बड़ी लड़ाई होती है और फिलिप काफी गुस्सा हो गया था, जिससे रैचल भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिलिप रोने लगता है। जो देखकर रैचल समझ जाती है कि फिलिप उससे कितना प्यार करता है। जिसके बाद अगले दिन रैचल फिलिप को अपनी फेवरेट हर्बल टी पिलाती है, जो फिलिप को काफी पसंद आती है और रैचल अक्सर उसके लिए ये चाय बनाने लगती है। साथ ही हमें पता चलता है कि रैचल ये चाय एम्ब्रोस के लिए भी बनाया करती थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिलिप की तबीयत खराब होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा वीक हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद फिलिप देखता है कि रैचल का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया था। उससे मिलने के लिए काफी सारे लोग आते और वो उनके साथ काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करती। एक दिन फिलिप देखता है कि रैचल शहर से बाहर जा रही थी, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि रैचल अपने लॉयर से मिलने जा रही थी। जो देखकर फिलिप को लगता है कि शायद उनका अफेयर चल रहा है।
अब फिलिप समझ गया था कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। उसे एम्ब्रोस के लेटर याद आने लगते हैं, जहाँ पर एम्ब्रोस कहा करता था कि रैचल उसे चाय पिलाती है, जिसके बाद वो काफ़ी अजीब सा फील करता है। ऐसा लगता है कि शायद उसमें जहर है जो उसे धीरे धीरे करके मार रहा है। और ये सब देखकर फिलिप को ऐसा ही लगने लगता है कि वो भी शायद एम्ब्रोस जैसा ही बनते जा रहा है और धीरे धीरे करके वो भी एक दिन उसी की तरह मर जाएगा। इसलिए फिलिप डिसाइड करता है कि वो रैचल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। अब अगले दिन रैचल हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहती थी, लेकिन फिलिप उसे मना कर देता है कि उसकी तबीयत खराब है तो वो अकेली ही चली जाए। जिसके बाद रैचल अकेली हॉर्स राइडिंग के लिए जाने लगती है तो फिलिप उसे कहता है कि वो घाटियों पर चली जाए, वहां से इस वक्त काफी अच्छा व्यू मिलेगा। जो सुनने के बाद रैचल वहीं पर चली जाती है। तो वही फिलिप लुइस के साथ मिलकर रैचल का रूम चेक करने लगता है ताकि उसे रैचल के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। वहां पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें रैचल ने लिखा था कि वो फिलिप की दी हुई सारी प्रॉपर्टी फिलिप को वापस देना चाहती है। जो सुनकर फिलिप काफी शॉक था कि अगर रैचल बुरी है तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी उसे क्यों लौटाना चाहती है। तभी उन्हें एक और लेटर मिलता है जो कि रैचल के लॉयर ने रैचल को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रैचल अकेले नहीं आना चाहती तो वो फिलिप को साथ लेकर आए। जो सुनने के बाद फिलिप काफी शॉक था कि आखिर रैचल करना क्या चाहती है। तभी उसे लुइस बताती है कि उसके पापा निक ने रैचल के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की और तब उन्हें पता चला कि रैचल का उसके लॉयर के साथ अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि रैचल के लॉयर को लड़के पसंद थे, इसकी वजह से उनका अफेयर नहीं हो सकता। जो बात सुनकर फिलिप काफी ज्यादा शॉक था और वो तुरंत घाटियों के पास भागने लगता है। एक्चुअली इस मौसम में घाटियों की मिट्टी काफी लूज हो जाती, जिसकी वजह से वो गिर जाती और इसी वजह से फिलिप वहां पर भागते हुए जाता है, क्योंकि उसने रैचल को वहीं पर भेजा था। लेकिन जब तक फिलिप वहां पर पहुंच पाता रैचल की मौत हो गई थी। जो देखकर फिलिप काफी ज्यादा शॉक था। उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि वो रैचल को समझ ही नहीं पाता। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम फिलिप को देखते हैं जिसकी लुइस के साथ शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन आज भी फिलिप यही सोचता है कि आखिर रैचल थी कैसी। अगर वो सच में बुरी थी तो वो उसकी ज्वेलरी, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ उसे लौटाना क्यों चाहती थी। और अगर वो अच्छी थी तो रैचल की चाय पीने के बाद उसकी भी एम्ब्रोस जैसी तबीयत खराब होने क्यों लगी थी। और इसी कंफ्यूजन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी माय कजिन रैचल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।